3 दिसंबर साल 1984 रात के करीब 12 बजे भोपाल के ट्रेन स्टेशन भोपाल जंक्शन पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट एच.एस. भुर्वे और डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर अपनी रात की ड्यूटी कर रहे थे। रात के 1 बजे के करीब स्टेशन पर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन पहुंचती है और दस्तगीर अपने केबिन से बाहर निकलते हैं कि तभी अचानक से इनकी आंखें जलने लगती हैं और गले में खराश हो जाती है। ये अपने सीनियर भुर्वे को ढूंढते हैं उन्हें ये बात बताने के लिए, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते। कुछ ही मिनटों बाद उन्हें भुर्वे ज़मीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। गुलाम दस्तगीर उनकी सांसें चेक करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब वो जिंदा नहीं है। गुलाम दस्तगीर इमीडिएटली समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। असल में बात क्या है कि इस भोपाल जंक्शन स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है, जहाँ एक बेहद खतरनाक हादसा हो जाता है। 50,000 पाउंड जहरीली गैसेस इस फैक्ट्री से लीक हो रही हैं। MIC हाइड्रोजन साइनाइड फॉस्जिन ढेर सारी जहरीली गैसेस इस फैक्ट्री से निकलकर अब बड़ी तेजी से शहर में चारों तरफ फैल रही हैं। स्टेशन पर अब सबसे सीनियर मोस्ट आदमी गुलाम दस्तगीर ही हैं। ये डिसाइड करते हैं कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन को अपने शेड्यूल डिपार्चर समय से पहले ही निकालना होगा। प्लान के मुताबिक ये ट्रेन अभी भी 20 मिनट और स्टेशन पर खड़ी रहनी थी। ट्रेन के सभी पैसेंजर्स ने अपनी खिड़कियां बंद कर रखी थीं और गुलाम दस्तगीर नहीं चाहते थे कि ट्रेन में बैठे लोगों को कोई ख़तरा पहुंचे। इसके लिए वो अपना प्रोटोकॉल भी तोड़ देते हैं। वो स्टेशन स्टाफ से कहते हैं कि ट्रेन को डिपार्चर करने के लिए क्लियर किया जाए और इस प्रोटोकॉल को तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं अपने ऊपर। इसी बीच देखने को मिलता है कि स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगती जा रही है। जब ये हादसा हुआ, ज्यादातर लोग अपने घरों में रात में सो रहे थे। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो कुछ लोग जिनके पास अपनी गाड़ियां थीं वो गाड़ियों में बैठे और शहर से दूर जाने लगे। दूसरी तरफ जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियां नहीं थीं उनमें से बहुत से लोग स्टेशन पर आकर इकट्ठे होने लगे। वो नहीं जानते थे कि क्या किया जाए। भोपाल जंक्शन पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ लोग खांस रहे थे या रो रहे थे और उल्टियां कर रहे थे। गुलाम दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भाग रहे थे। लोगों की जिस तरह से हो सके हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। ये आसपास के स्टेशन पर एक SOS कॉल देते हैं, जिसके चलते 4 एम्बुलेंस, पैरामेडिक्स और रेलवे डॉक्टर भी उन लोगों की हेल्प करने में जुट जाते हैं। इन सब के बावजूद इस जहरीली गैस से बचना बहुत मुश्किल था। जहां एक तरफ कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचे थे तो दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा लोग हॉस्पिटल की ओर भागे। जाहिर सी बात है, रात को सोते सोते अगर आपकी आंखें जलने लगेंगी, सांस लेने में तकलीफ होगी तो आप हॉस्पिटल जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम्स ये थी कि ना तो रेलवे डॉक्टर को और ना ही हॉस्पिटल के डॉक्टर को पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने ऐसे सिम्टम्स लोगों में कभी पहले नहीं देखे थे। वो नहीं जानते थे कि लोगों को क्या बीमारी हो रही है और उसके पीछे क्या वजह है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 3 किलोमीटर दूर था भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल। उन दिनों इस हॉस्पिटल में करीब 1200 बेड की कैपेसिटी हुआ करती थी। रात के करीब 1:15 बजे इस हॉस्पिटल में पहला पेशेंट पहुंचता है जो कंप्लेंट करता है कि उसकी आंखों में इरिटेशन हो रही है और इसके सिर्फ 5 मिनट बाद 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ लग जाती है इस हॉस्पिटल में। कुछ डॉक्टर्स इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की कंपनी से पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वहां से गलत इन्फॉर्मेशन इन्हें मिलती है। कंपनी के मेडिकल ऑफिसर LD लोया डॉक्टर्स को बताते हैं कि ये गैस पॉइजनस नहीं है, पेशेंट की आंखों में बस एक गीली पट्टी बांधो, उससे सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सवराजपुरी कंट्रोल रूम में जाते हैं और देखते हैं कि इनका सारा स्टाफ जोर जोर से खांस रहा है और अपनी आंखें मल रहा है। समय था रात के 1:25। वो इस कार्बाइड की फैक्ट्री में फ़ोन लगाते हैं। 2 फ़ोन कॉल्स पर उनको जवाब मिलता है एवरीथिंग इज़ ओके, सब सही है। लेकिन जब वो तीसरी बार फ़ोन कॉल लगाते हैं तो उन्हें जवाब आता है हमें नहीं पता क्या हुआ है यहाँ पर सर, वी डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन। रात के 2:10।
हॉस्पिटल में पेशेंट की संख्या 4000 के करीब पहुंच चुकी थी। भोपाल जंक्शन स्टेशन पर अपनी अलग ही हड़बड़ी मची हुई थी। दस्तगीर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को स्टेशन से रवाना कर चुके थे, लेकिन अब लोगों की हेल्प करना मुश्किल होता जा रहा था। इन्हें बाद में पता लगता है कि इनके सीनियर एचएस भुर्वे एक दूसरी ट्रेन को भोपाल से निकालने का इशारा देते हुए मारे गए। इनके सीनियर ने भी ट्रेन को कहा था, इस प्लेटफॉर्म पर मत रुको, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ। गुलाम दस्तगीर और उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे पाल के पुराने शहर में रहते थे, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था इस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से। लेकिन दस्तगीर अपने घर वालों के बारे में सोचकर भागते नहीं हैं। वो स्टेशन पर डटे रहकर लोगों की हेल्प करते रहते हैं। जो भी ट्रेन स्टेशन से गुजरती है उसे कहा जाता है, रुको मत, आगे चलते रहो। दस्तगीर के कुलिक मंजूर अहमद खान उन लोगों में से थे जो भोपाल से निकलने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। ये स्टेशन आते हैं रात के करीब 3 बजे। इन्हें देखने को मिलता है कि दस्तगीर प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म भाग रहे हैं, लोगों को अटेंड कर रहे हैं, अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में बिना सोचे। स्टेशन और अस्पतालों में मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जहां एक तरफ अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उन लोगों की जान बचाने की, वहीं दूसरी तरफ सही मायनों में वो एक्चुअली जानते नहीं थे कि इस बीमारी को ट्रीट कैसे किया जाए। अधिकतर डॉक्टर्स ने उस वक्त आंखों की जलन को ठीक करने के लिए आई ड्रॉप दे दी, पेशेंट को इन्फ्लेमेशन के लिए स्टेरॉइड दे दिए और एंटीबायोटिक दे दी। सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए और पेट में जो दिक्कत थी उसके लिए एंटी एसिड दे दिए। लेकिन असली ट्रीटमेंट तो तभी करी जा सकती थी जब पता लगे कि ये गैस एक्चुअली में है क्या ये MIC है, फॉस्जिन है या कोई और हाइड्रोजन साइनाइड जैसी गैस है। डॉक्टर्स को पहले लगा कि ये फॉस्जिन पॉइजनिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि हादसे से एग्जैक्टली 3 साल पहले ऐसा एक और हादसा हुआ था सेम यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में। दिसंबर 1981 की बात है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले मोहम्मद अशरफ खान की मौत हुई थी फॉस्जिन लीक की वजह से। दूसरी तरफ कंपनी की तरफ से बोला जा रहा था कि ये MIC है, इससे कुछ नहीं होगा, अगर सिर्फ इरिटेशन हो गई है तो बस गीली पट्टियां बांध लो आंखों पर। वैसे MIC की वेपोराइज 38 डिग्री सेल्सियस पर होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। वहीं दूसरी तरफ फॉस्जिन सिर्फ 8 डिग्री पर वेपोराइज हो जाती है और भोपाल में दिसंबर की ठंड थी तो यही एज्यूम किया डॉक्टर्स ने, तो ये गैस फॉस्जिन ही होगी। किसी को ये पता नहीं था कि जिस वक्त ये फैक्ट्री में हादसा हुआ उस वक्त टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस के करीब था। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।